हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें कर रही होती हैं, उसी दौरान आकांक्षा की एंट्री होती है कॉलेज में। तो सारा की बैक होती है उनकी तरफ, तो वो नहीं देख पाती कि आकांक्षा कॉलेज में एंटर हुई है, क्योंकि उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और ना ही उनकी भाभी ने उनके बारे में कुछ बताया होता है कि वो कॉलेज में आने वाली हैं और उनका फर्स्ट डे है। सो इन लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स। खैर, इन लोगों के जो सामने वाला ग्रुप होता है, जिनके साथ इनकी इतनी ज़्यादा बुरी वाली दुश्मनी होती कि क्या कहना, वो लोग वहीं पे उनका ग्रुप होता है, वो खड़ा हुआ होता है और वो बातचीत कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। सो आकांक्षा जैसे ही कॉलेज में एंटर होती है तो थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है कि यार मेरे वाला रूम कौन सा है, जिस रूम में मुझे अपनी क्लासेस लेने जाना है। तो उनकी नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो उसी सामने वाले ग्रुप की होती है, जिनका नाम होता है त्रिशा। तो वो उनके पास जाती है और कहती कि एक्सक्यूज़ मी। तो त्रिशा अपनी बातों में लगी होती है, उनका ध्यान नहीं जाता उनकी तरफ। तो आकांक्षा हल्का सा उन्हें टच करती हैं और उनकी शोल्डर पे हल्का सा टैप करती हैं और कहती कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो त्रिशा बोलती कि यस ऑफ कोर्स, बताइए। कहते कि यार मुझे ना इस रूम में जाना है और मैं इस कॉलेज में न्यू हूँ। तो त्रिशा स्माइल करने लगती है, हल्की सी जो शैतानी वाली स्माइल होती है, और कहती कि हाँ हाँ मैं आपको छोड़ दूँगी। तो आकांक्षा बोलती कि आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे मैडम। तो त्रिशा बोलती कि नहीं नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हो। तो आकांक्षा बोलती कि नहीं, मैं कुछ ठीक ही समझ रही हूँ, कहीं आप मेरी रैगिंग करने का तो नहीं सोच रहे। तो त्रिशा एकदम से घबरा जाती है और कहती कि नहीं, रैगिंग रैगिंग हम लोग नहीं करते एक्चुअली। इधर आओ, इस कॉलेज में जो रैगिंग करते हैं ना, और उनकी जो लीडर है वो लड़की दिख रही है आपको सामने। तो आकांक्षा बोलती कि हाँ दिख रही है, लेकिन इनका चेहरा। कहते कि नहीं, ये लड़की है कॉलेज में, यही है जो रैगिंग करती है। तो त्रिशा के दिमाग में सबसे अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। अक्सर ही उनका ग्रुप जो होता है वो रैगिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है कॉलेज में। पता नहीं इस बार उन्होंने क्या सोच के आकांक्षा के साथ ऐसा नहीं किया होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आकांक्षा पहले ही भांप लेती है कि शायद मेरे साथ ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब त्रिशा को लगता है कि यार ये लड़की बहुत स्मार्ट है, ये हम लोगों की बेवकूफ़ियों में फंसने नहीं वाली, तो वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं और वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को भी शांत रहने का इशारा कर देती हैं। तो आकांक्षा रूम के बारे में पता करती हैं तो त्रिशा स्माइल करती है और कहती कि यस ऑफ कोर्स, हम आपको बता देंगे। आफ्टर ऑल हम सब ने भी उसी रूम में जाना है जिस रूम में आपको अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए जाना है। तो कहती कि दैट्स ग्रेट यार, वाई द वे आई एम आकांक्षा। तो त्रिशा बोलती कि आई एम त्रिशा, नाइस टू मीट यू। कहती कि आई एम टू। तो इन लोगों की इंट्रो हो जाती है और इनके बाकी सब फ्रेंड्स से भी आकांक्षा मिल लेती हैं, इस बात से बेखबर कि इन लोगों का ग्रुप कैसा है, और ये लोग इनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। वहाँ से ये लोग उस रूम की तरफ जाने लगते हैं जिस रूम की तरफ इनकी क्लासेस लगने वाली होती हैं।
और आकांक्षा की नज़र उस लड़की की तरफ होती है जिस लड़की की तरफ त्रिशा ने इशारा करके उन्हें ये बताया होता है कि ये लड़की है जो कॉलेज में वो रैगिंग के लिए जानी जाती है और इस लड़की से जितना ज़्यादा वो दूर रहना। तो एक इमेज बन जाती है। खैर उन्होंने सिर्फ क्लोथ्स ही देखे होते हैं। इधर आकांक्षा कहती कि यार क्या तुम लोग भी किसी भी लड़की को देखने लगते हो यार, हद है मतलब। कहते कि यार नहीं, ये लड़की पहले कभी नहीं देखी यार कॉलेज में, और आई थिंक शी इज़ न्यू एडमिशन। तो सारा बोलती कि यार कुछ भी हो चाहे हमें क्या लेना देना यार, न्यू एडमिशन हो ओल्ड एडमिशन हो, छोड़ो ना। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, इन लोगों की शक्ल देख के मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि इन लोगों का सर फोड़ दूँ। तो प्लीज़ यार इन लोगों की जितनी बात हो सके ना कम ही किया करो, ठीक है। तो इनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार कूल हो जा, तुझे क्या हो गया यार, तू अपना बीपी क्यों बढ़ा रही है उनके चक्कर में। कहते कि यार तुम लोग बातें ही ऐसी करते हो, क्यों ना मेरा बीपी बढ़े, हद है यार तुम लोगों की भी। कहते कि सारा कूल हो जाए यार, प्लीज़ यार शांत हो जाए। ओके आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है अब खुश है। कहते क्या है यार, चल छोड़ो, चलो क्लासेस अटेंड करने के लिए चलते हैं। तो कहते हैं कि चलो चलते हैं। तो ये लोग वहाँ से क्लासेस की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पे जाके जैसे ही आकांक्षा एंटर होती है तो समृद्धि एंड अनन्या की नज़र उनके ऊपर पड़ती है। तो अनन्या और समृद्धि 2 मिनट के लिए देख के बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाते हैं कि जिन लोगों के साथ आकांक्षा आई है वो लोग है कौन। उनके कदम चाह के भी रुक जाते हैं उनके साथ आकांक्षा को देखकर, लेकिन आकांक्षा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है अनन्या और समृद्धि को देख के, वो ज़ोर से भागकर वहाँ चली जाती हैं, उस डेस्क की तरफ चले जाती हैं जहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं। वो जाकर ज़ोर से अनन्या को हक करती है और समृद्धि को हक करती है और कहती कि फाइनली आई एम हियर, फाइनली आई एम विद यू यार अनन्या, आई एम सो हैप्पी यार। तो अनन्या भी खुश हो जाती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती क्योंकि ये लोग क्लास में होते हैं और क्लास कुछ ही टाइम में शुरू होने वाली होती है। तो इधर जो त्रिशा होती है वो अपनी मुट्ठी मींच लेती है और कहती कि यार पहले पता होता ना कि ये लड़की इन लोगों के ग्रुप की है, इसके साथ तो कुछ ऐसा करते ना कि इसका फर्स्ट डे ही इसका लास्ट डे बन जाता। लेकिन वो अपनी सिर्फ मुट्ठी मींच के रह जाती है। तो इन सब से बेखबर आकांक्षा समृद्धि और अनन्या के साथ ही बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में सारा भी अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ, जो वही 2 फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ क्लास में बातचीत करते हुए एंटर हो जाती हैं। जैसे ही उनके कदम अपने डेस्क की तरफ बढ़ने लगते हैं, वो मतलब बातों में इतनी मगन होती है, उनका ध्यान सामने नहीं होता, बिल्कुल भी सामने नहीं होता, उस डेस्क की तरफ नहीं होता, सिर्फ उनके कदम बढ़ रहे होते हैं और वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती हैं। और जैसे ही वो अपनी सीट तक पहुंचती हैं और अपना फेस उठा के देखती हैं तो 2 मिनट के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं और आकांक्षा भी उनको देख के बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती हैं। तो आकांक्षा बोलती कि तुम, सारा बोलती कि तुम, वो भी यहाँ पे, यार मेरी सीट पे क्या कर रही हो तुम। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि यार मेरी सीट पे क्या कर रही हो तुम। तो आकांक्षा बोलती कि ओ हेलो, मैं पहले आई हूँ, ये सीट मेरी है। तो सारा बोलती कि हाँ 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 वेरी फ़नी,
नाइस जोक, रखो अपनी पॉकेट में, और ये जगह मेरी है, मैं यहाँ पे हर बार बैठती हूँ। तो आकांक्षा बोलती कि हर बार बैठती हूँ ना, आज मैं बैठूँगी। कहती कि यार ये क्या है मतलब भाई। तो त्रिशा और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सभी शॉक्ड कि यार ये तो सारा को भी जानती है। तो वो सारा के कपड़ों की तरफ देखती है आकांक्षा, और उन्हें त्रिशा की बात याद आने लगती है। खैर वो कुछ कहती नहीं सारा से, क्योंकि इन लोगों का रिश्ता ही टॉम एंड जेरी वाला होता है, बात बाद में करते हैं, झगड़ पहले लेते हैं। तो सारा बोलती कि चलो 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 फटाफट चलो यहाँ से निकलो, और कोई कॉर्नर वाली सीट देखो, हाँ वो ठीक रहेगी तुम्हारे लिए। तो आकांक्षा बोलती कि ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज, कॉर्नर वाली सीट लास्ट में आए बंदों के लिए ना, कॉर्नर वाली सीट अच्छी रहेगी, ओके। सो बैग उठाओ और चलते बनो। सो गाइस आज की स्टोरी में बस इतना ही। देखते हैं कि खैर अनन्या और समृद्धि आकांक्षा मैडम की एंट्री लेकिन कॉलेज में क्लास में कौन से नए नए तूफान लेके आती हैं, इनके पास कोई और और ऑप्शन तब तक के लिए स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पता है कि स्टोरी शॉर्ट आ रही है क्योंकि अभी भी मेरी जो हेल्थ है वो प्रॉपर वैसे ठीक नहीं हुई है। जैसे ही थोड़ी डेवलपमेंट दिखेगी मुझे मेरी हेल्थ में, वैसे ही स्टोरी की जो टाइमिंग होगी वो बढ़ा दी जाएगी। सो तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट। आकांक्षा का बैड इंप्रेशन पड़े तो अनन्या कहती कि सर आप अगर कॉर्नर वाली सीट में बैठ जाएंगी तो क्या हो जाएगा। तो वो बेहद ही घूर के बोलते हैं उन्हें, कहते कि भाभी कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब धीरे से ही रिप्लाई करती हैं सारा, भाभी आप ऐसे मतलब गुस्सा मत होइएगा ना, मैं जा रही हूँ ना पक्का। तो वो आकांक्षा को बोलती कि आप बैठो यहाँ पे और हम देखते हैं कॉर्नर वाली सीट। तो ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती हैं। खैर सो गाइस 2 मिनट के लिए स्टोरी को हल्का सा स्टॉप करना चाहूँगी, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि क्या बोला था किसी ने, याद आया कि कल के सीन में आकांक्षा ने अपनी भाभी अनन्या का नाम लिया। सो इट्स नॉट बिग इशू, क्योंकि गाइस आप लोग भी जानते हो कि ऐसे रिश्ते ज़्यादा सोशल नहीं किए जाते हैं। और रही बात समृद्धि और अनन्या के रिश्ते की, तो इन लोगों के रिश्ते के बारे में भी सिर्फ इनके बेहद ही क्लोज़ फ्रेंड्स को पता होता है। और जिन लोगों के साथ खड़े होकर सारा बात कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के जस्ट फ्रेंड्स थे। दैट्स वाई उनके सामने उन्होंने अनन्या को भाभी नहीं बोला, उनका नाम लिया। सो खैर आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी उम्मीद है मुझे। और चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो कॉर्नर वाली सीट पे जाकर सारा बैठ तो जाती हैं और कहती कि यार कमाल है, मतलब फर्स्ट डे ही आई है और इसने मतलब मुझे मेरी जगह पे से, जिस जगह के लिए मैंने ना जाने किस किस का सर फोड़ने की कोशिश की है, मतलब उस जगह पे हद है यार। अजीब ही हो रहा है जब से मिले हैं, मतलब कुछ अलग ही हो रहा है यार। तो उनके जो वही 2 फ्रेंड्स होते हैं वो कहते कि सुन मेरी बात, कहते कि यार अब तू भी बोल ले, कोई बच्चा है वो भी बोल ले, मैं तो सुनने के लिए आती हूँ। तो कहते कि यार तू शांत नहीं रह सकती, कुछ ज़्यादा ही तो मतलब तेरी एक्टिंग हो रही है। कहते कि हाँ बोल। कहते कि तुझे पता ही मैं जिस लड़की की बात कर रही थी
कहती कि हाँ, कहती कि यार वो यही तो है जो त्रिशा एंड उनके फ्रेंड्स के साथ थी। तो सारा कहती कि व्हाट, ये लड़की त्रिशा और उनके फ्रेंड्स के साथ? और पक्का आई एम डैम श्योर। तो सारा कहती कि फिर तो पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर भौंके होंगे। तो उनका जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि हाँ, बोल तो रहे थे कुछ, लेकिन डिस्टेंस इतना था कि बात नहीं सुनाई दी मुझे। तो सारा बोलती कि शुक्र है इन लोगों ने कुछ बदतमीज़ी नहीं की आकांक्षा के साथ। तो इनके फ्रेंड्स काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि अभी जिस लड़की से ये अपनी सिर्फ सीट के लिए झगड़ रही थी, उस लड़की के लिए इतनी केयर। तो उनका जो फ्रेंड होता है सारा का, वो पूछता है कि यार तुझे क्या हो गया है, सडन इतना चेंज बिहेव, वो भी उस लड़की के लिए जो आज आई है, जिसका फर्स्ट डे आज कॉलेज में। क्या बात है? कहते कि यार कोई बात नहीं है, ये लड़की समृद्धि अनन्या की फ्रेंड है, और तुझे पता है कोई भी इंसान जिनका समृद्धि एंड अनन्या से करीब का नाता है, चाहे जैसा भी हो, उसकी सेफ्टी मेरी जिम्मेवारी है। तो कहते कि अच्छा यार, वैसे तुम लोग क्या एक दूसरे को जानते हो? तो सारा बोलती है कि यार प्लीज़ यार अब नहीं, अब हम लोग स्टडी पे कंसंट्रेट कर लें। बहुत लंबी स्टोरी है भाई, बैठ के बताऊंगी तुझे। इधर आकांक्षा सोच रही होती है कि यार अजीब लड़की है, आज मेरा फर्स्ट डे है, इसको ऐसे ही नहीं है कि यार आकांक्षा को एक सीट ही दे दूँ, नहीं, इसको तो झगड़ा करना है, मतलब बात बात पे इन्हें झगड़ा ही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, पता नहीं, झगड़ा 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 झगड़ा, क्या है यार, हद है। तो मतलब वो ऐसे बड़बड़ा रही होती हैं। तो नन्या उनकी तरफ देखती और कहती कि आकांक्षा बेटा, आज आपने क्या भांग भांग खा ली है क्या? तो कहती कि यार कैसी बातें कर रही है तू? आकांक्षा बोलती कि यार कैसी बातें कर रही है तू, तुझे पता तो है मुझे किसी भी टाइप का नशा अच्छा नहीं लगता, और मुझे ना तो नशे अच्छे लगते हैं और नशे में रहने वाले लोग अच्छे लगते हैं। तो वो ऐसे बोलती है, कहती कि वैद्य तूने भी कमेंट मुझ पे क्यों किया कि मैंने भांग खा लिया? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुझे ऐसे लगा कि मैंने भांग खा लिया? कहती कि ऑब्वियसली, अनन्या बोलती कि ऑब्वियसली सारा वो कॉर्नर पे बैठी है, ठीक है, और तू यहाँ है, वो चुपचाप शांत बैठी है और तू बड़बड़ाई जा रही है। हद नहीं है यार ये, मतलब। तो ये लोग हंसने लगते हैं। तो आकांक्षा जो समृद्धि की तरफ देखती है और कहती कि यार जीजू प्लीज़ ना, ये मतलब एक भी मौका नहीं छोड़ती मेरी टांग खिंचाई करने का, प्लीज़ ना जीजू, अब कुछ बोलो ना इन्हें। तो समृद्धि बोलती कि मैं क्या बोलूँ इन्हें, शेरनी से पंगा लेके मैंने मरना थोड़ी ना। तो आकांक्षा हंसने लगती है और कहती कि मतलब जोरू के गुलाम। तो समृद्धि बोलती कि हाँ, तो अगर अच्छी लाइफ चाहिए ना तो गुलाम बन जाना ही ठीक है। तो ये लोग हंसने लगते हैं। तो इतने में ही समृद्धि के दिमाग में वो सीन आता है मॉर्निंग वाला, जो अभी थोड़ी देर पहले ही क्रिएट हुआ होता है। तो वो आकांक्षा की तरफ देखती है और कहती कि आकांक्षा कहती कि जी जीजू बोलिए। कहती कि मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। कहती कि जी जीजू कीजिए। कहती कि अभी नहीं, कहती कि अभी नहीं, कुछ टाइम बाद।
कहते कि ओके जीजू, जैसी आपकी मर्ज़ी है। सो इसके बाद इन लोगों के एक के बाद एक लेक्चर्स लगने लगते हैं और कुछ ही घंटे बीतने के बाद इन लोगों की रिसेस हो जाती है, जिसमें ये लोग अपने कैंटीन में चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए। सो ये सभी लोग एक ही साथ कैंटीन में पहुंचते हैं। तो ऐसे ही जैसे कैंटीन में ये लोग एंटर होते हैं, खाने पीने का कुछ ऑर्डर करते हैं, उसके बाद ही आकांक्षा को ये याद आता है कि मॉर्निंग में समृद्धि किसी बात के बारे में बात कर रही थी, कोई बात पूछनी थी शायद उन्हें, वो बात उन्हें याद आ जाती है और वो समृद्धि की तरफ देखती है और कहती कि जीजू आपने कुछ क्वेश्चन करना था ना, मे बी मुझे मॉर्निंग में। तो समृद्धि बोलती कि पहले आप कुछ खा पी लो, ठीक है, फिर हम आपसे बात करते हैं। तो समृद्धि काफ़ी अच्छे से उन्हें ट्रीट करती हैं, कहती कि ओके जीजू। तो ये लोग खा पी लेते हैं और सारा की नज़रें भी आकांक्षा की तरफ होती हैं, हालांकि वो एक वर्ड नहीं बोलती क्योंकि उन्हें पता होता है कि शायद समृद्धि किस चीज़ के बारे में उनसे बात करने वाली है। सो वो भी इतना इंटरफेयर नहीं करती। तो समृद्धि कहते हैं कि आकांक्षा लिसन, मॉर्निंग में आप जिन लोगों के साथ आए थे ना, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एंड एक बात बताओ, इन लोगों ने आपके साथ कुछ बदतमीज़ी तो नहीं की? तो कहते कि नो जीजू, आफ्टर ऑल आप बोल रहे हो कि ये लोग ठीक नहीं है, मेरे साथ तो इन लोगों ने एक सिंगल टाइम भी उन्होंने ऐसा कोई बिहेव नहीं किया कि जिसे देखकर मुझे लगे कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो समृद्धि बोलती है कि एक बात बता रहे हैं आपको, देखो हम ये नहीं बोल रहे कि आप उनसे फ्रेंडशिप मत रखो, ठीक है, बस ये बोल रहे हैं कि बी केयरफुल, ठीक है, और कुछ भी नहीं। कहते कि जीजू आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? सो कहते हैं कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं आपको, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जिसके साथ भी इस कॉलेज में फ्रेंड्स बन के रहना है ना, रहो, नो प्रॉब्लम, सभी के साथ खुश रहो, हंसो, मिलो, जो मर्जी करो, लेकिन कोई भी आपके साथ बदतमीज़ी करे, छोटी से छोटी बदतमीज़ी भी, कुछ आपको बोले, आपको गलत बनाने की कोशिश करे दूसरों की नज़रों में, तो सारा बोलती कि ठीक बोल रही है समृद्धि, और अगर आपको कोई तंग करे, कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश करे या कुछ परेशानी देने की कोशिश करे, सो आप हमें बता सकती हो। तो आकांक्षा बोलती कि ओ हेलो, जीजू को तो मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यू, तो वो ऐसे बोल के बस चुप रह जाती हैं, वो कुछ नहीं बोलती। तो अनन्या बोलती कि कुछ कहने वाली थी क्या तुम? कहती कि छोड़ो इन सब बातों को। सो ये लोग अपना एंजॉय करने लगते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी में बस इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो ओके बाय, टेक केयर।